आप समझें इसको सीरियसली कि ये तो एक जिह्वा का स्वाद है, आंखों का स्वाद है, कान का स्वाद है, नाक का स्वाद है सूंघने का, त्वचा का स्वाद है स्पर्श का। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां जो है पंचचेंद्रिय गोचराः, ये चरती रहती जानवरों की तरह। तो इनके स्वाद में प्रकृति के बने जितने पदार्थ है ना, सूरज चांद सितारे, सोना चांदी रुपया पैसा शरीर, इन्हीं पांच ज्ञान इंद्रियों से हम वो स्वाद लेते हैं। अब देख के स्वाद लेते हैं, किसी की नजर में खराबी हो, नीयत खराब हो, तो वो अपोजिट सेक्स को निहारता है या निहारती है, तो वो स्वाद लेती है। और ये स्वाद इतने पक्के हो जाते हैं सारी उम्र फिर छूटते नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना, सारी उम्र पल पल पर आप ये स्वाद लेते रहो और पाप करते रहो, और फिर जब भगवान रगड़ेगा तो ऐसा रगड़ेगा चमड़ी उधेड़ लेगा। उस चीज का हमें ध्यान रहता नहीं है कि चमड़ी उधेड़ लेगा। तो ऐसे ही कान का स्वाद, निंदा सुनना, पाप सुनना, रसीली बातें सुनना, समझ रही हो ना, ये पांच ज्ञान इंद्रियां, ये जो पूरा ब्रह्मांड की रचना है, इसमें बता रहा हूं ना, फूल है, फुलवारी है, जंगल है, नदी है, नाले हैं, झरने हैं, खूबसूरत फूल हैं, फलों के बाग हैं, ये शरीर की रचना अपोजिट सेक्स की है। मतलब इनके स्वाद लेती है, ये छोड़ती ही नहीं है। योग अभ्यास से ये इंद्रियां रुकती, चित्त वृत्ति निरोधा। यज्ञ से, योगाभ्यास से जिज्ञासु की, जो जिज्ञासु नहीं है वो चाहे यज्ञ करे चाहे योगाभ्यास करे, वो पाप में जाएगा ही जाएगा, वो काम क्रोध मतलब अहंकार में जाएगा ही जाएगा। सिर्फ कुछ जिज्ञासु हो जाता है जिसकी समझ में आ जाता है कि ये जो हम पाप करते हैं इंद्रियों से, इसका हमें खामियाना भुगतना पड़ेगा, वो तो डर जाता है। जैसे पिछले युगों में सब डरते थे तो पाप छोड़ बैठे थे। अब बुद्धि, मन, इंद्रियां इस तरह से बाहरी और पदार्थों के आकर्षण में है कि ये पाप इनको अच्छे लगते हैं। और जबकि चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है आप इन इंद्रियों का सुख ना लो भाई, धर्म के अनुसार इनका सुख लो। हाँ, धर्म के अनुसार सुख लेना बुरा नहीं है। तो इन पापों में घुस करके मैं ये समझा रहा हूं, पूरे विश्व की बात समझा रहा हूं कि आज सारा संसार इन इंद्रियों का गुलाम हो चुका है, इन्हीं को सुख मानता है। ट्रंप ने प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ के अमेरिका में नक्सलवाद शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपना रंग तो गोरा लगता है, इंद्री का विषय है ना, और दूसरों का रंग काला लगता है। अमेरिका के रहने वाले उसको अपने लगते हैं आंखों से, और दूसरे देश के रहने वाले उसको दूसरे लगते हैं। तो इस विषय में फंस करके उसने पाप कर दिए हैं कि जी जो अमेरिकन नहीं उसको बाहर निकालो। ये संसार ईश्वर का बनाया, धरती ईश्वर की है, हर जगह रहने का अधिकार हर इंसान को है,
भगवान ने दिया। अगर अधिकार छीना है तो इन आदमियों ने, इन पापियों ने छीना है कि यहां रहोगे, वहां नहीं रहोगे, यहां रहोगे, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ये इंसानों ने छीना है इन इंद्रियों के विषयों में फंस करके। तो भौतिकवाद की चमक दमक में, संसार के बनाए पदार्थों में ये पांचों ज्ञान इंद्रियां इस तरह से लिप्त हो गई हैं। इनके मुख भी बाहर हैं, देखो आंखें बाहर हैं, कान बाहर हैं, अंदर थोड़ी है। नाक बाहर है, जिह्वा बाहर है, जो ये त्वचा है, स्किन, ये भी बाहर है। तो ये बाहर के पदार्थों से जुड़े हुए हैं। आप सबका फर्ज है कि आप ईश्वर की बनाई इस शुद्ध वाणी को सुनते हो तो इन विकारों को छोड़ के शुद्ध हो जाओ, क्योंकि ईश्वर शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्ध है और पाप से परे है। इंसान तभी उसको मिलेगा जब शुद्ध हो जाएगा और पाप से परे हो जाएगा। तो मैं ये समझा रहा हूं आप लोगों को, पूरे विश्व को, चाहे कोई सुनता हो चाहे ना सुनता हो, मानता हो चाहे ना मानता हो, कि इंसान इन इंद्रियों के, इंसान का मतलब ये शरीर में बैठी जीवात्मा, इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ आकर्षित है। यहाँ सब हमारे बेटा बेटी सब बैठे हुए हैं, जो भी सुन रहे बाहर सारे। शंकराचार्य की एक बात समझा रहा हूं मैं, ये इस विषय की मुझे बड़ी मतलब अच्छी लगी। वो है विषय विकार की, इसको बुरा नहीं मानना। कहता है, शंकराचार्य जी कहते हैं उसने भजन में, भज गोविंदम में, कि भी तुम नारी की तरफ बुरी दृष्टि से क्यों देखते हो, तुम विषय विकारी वाली वृत्ति वाले क्यों बनते हो। नारी के शरीर का जो, शरीर की रचना जो है, वो भगवान ने ऐसी बनाई है। इस्तेमाल तो भगवान ने चमड़ी का ही किया है ना, मांस का ही किया है, नस नाड़ियों का ही तो किया है। तुम्हारे मनुष्यों के मुंह पे दाढ़ी आती है, उनके नहीं आती। तुम्हारी जो चेस्ट है, उसने बताई शंकराचार्य जी ने, वो उभरी हुई नहीं है। नारी की उभरी हुई है क्योंकि उसको संतान को दुग्ध पान कराना है, उसकी रचना इस तरह से भगवान ने की है। परंतु है तो मांस का कुछ उभरा हुआ भाग ही तो है, मांस का कुछ उभरा हुआ भाग ही तो है। इस पे क्यों आकर्षित होते हो, इस पे क्यों हंसी मजाक की बातें करते हो। ऐसा पाप क्यों करते हो। ये तो संबंध बनाया पति पत्नी का, वो जो मर्जी करें। लेकिन दुनिया भर में जिधर भी जाते हो, एक दूसरे के शरीर की रचना के ऊपर ऐसे आकर्षित होते हो। ये तुम्हारी आंख का विकार है। जो ज्यादा विकार करता है ना, भगवान उसकी आंखें छीन लेता है, अगले जन्म में अंधा पैदा करता है। जैसे सांप अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता है, नहीं सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो उसने कहीं निंदा द्वेष चुगली सुनी होगी। कई अंधे पैदा होते हैं। तो इस तरह से विद्वानों ने भी बड़ा गहन अध्ययन करके ज्ञान देने की कोशिश करी है
कि भी तुम्हारी इंद्रियां बाहर की तरफ आकर्षित क्यों है? चित्त वृत्ति निरोध, साधना करके इस चित्त की वृत्ति को अंदर की तरफ क्यों नहीं करते? तुम्हारा जन्म तो सिर्फ इसीलिए हुआ कि वैराग्य, अभ्यासेन वैराग्येण तू कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य कर। योग शास्त्र कहता है अभ्यास और योग, वैराग्य अभ्यास दोनों करो, जिससे कि ये जो तुम्हारी पांचों ज्ञान इंद्रियां पागलों की तरह विषयों में और जानवरों की तरह विषय में लगी हुई हैं खाने में, और तुम्हारा अगले जन्म में आग लगा रही हैं, ये अगले जन्म तुम्हारे को कुत्ता बिल्ली बनाएगा भगवान। तो इन इंद्रियों को तुम वश में करो, अंदर की तरफ डालो, योगाभ्यास से, हवन से ये जलन शरण छोड़ो। ये राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, आज जो राजा लोग गंदी गंदी गालियां, गधा कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ, इनके अंदर क्या है? राग द्वेष है। वेद कहता है राग द्वेष उसके अंदर पैदा होता है, जो एक दूसरे से जलता सड़ता, वो इसलिए कि उसके अंदर काम वासना है, उसने काम वासना को कंट्रोल नहीं किया, इसलिए उसमें विकार पैदा हो गए, अभिनिवेश पैदा हो गए, राग द्वेष, जो उसको अगली जन्म जन्मांतरों तक दुखी रखेंगे। तो ये गहरी गहरी बातें कमाल की हैं कि भी राग द्वेष एक अलग से क्लेश है, लेकिन इसकी जो जननी है, ये पैदा इसलिए होता है कि जिसमें काम विकार ज्यादा है, उसी के अंदर राग द्वेष पैदा होगा, वही जलेगा सड़ेगा। मैं माता को माता के रूप में देखता हूं, पर जब नारी के विश्लेषण करना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है हमारी वो माताएं के काम होने की वजह से ही, है ना, बड़ी बड़ी मुसीबतें हमने देखी है महाभारत में भी और भी, कि सौतन जो है आपस में लड़ती झगड़ती हैं, क्योंकि हर एक सौतन में काम जागृत रहता है। तो इस वजह से वो सगर हुआ है एक राजा, शायद इसी की कथा है सच्ची। तो सौतन ने इसको जहर दे दिया था। तो ये सब काम वासनाएं हैं, फिर भी ये बच गया था। तो मैं ये शिक्षा दे रहा हूं वेदों से कि पांचों ज्ञान इंद्रियों में अलग अलग से विकार हैं, विषय हैं, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण से जो संसार बन गया है, इसमें सोना चांदी रुपया पैसा शरीर वरीर, वो पता नहीं फूलों के बाग, जो भी मैंने बताया थे अभी, बहते हुए झरने, सुंदर हिमालय, ये वो इतने ये पांचों ज्ञान इंद्रियां, देखो कमाल की बात, इस तरफ आकर्षित होगी। और जो मैंने अपना अनुभव बताया परसों का, कि मैं ऐसा भोजन खा बैठा, मुझे उल्टियां का विकार शुरू हो गया, आज तक दवाई खा रहा हूं। जुबान का स्वाद, तो ये विकार रोको। शिक्षा इसलिए दी जाती है कि रोको, तो क्या होगा? जैसे गोलगप्पा कोई खाता है, अब उसको क्या ये जूस पी ले, तो उसकी जुबान गोलगप्पे पे है, वो कहता बाद में पीएंगे, मैंने तो गोलगप्पे खाने हैं। मैं ये गोलगप्पे खाने बुरा नहीं कह रहा, मैं साफ हो, सुथरे हो, घर में बने हो तो भोजन है वो तो, लेकिन ऐसे गोलगप्पे खाने जिससे कि बीमारी पैदा हो जाए,
ये जरूर से ज्यादा स्वाद में खाते 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 ही रहो, है ना। मछली क्या है, भगवान ने मछली बनाई है, इसमें सबसे बुरी आदत ये है जुबान। इसको आप पालते हो घरों में तो आपको डॉक्टर पहले ही समझा देता है कि इतने ग्राम भोजन से ज्यादा मत डाल देना, और जिसने उस लिमिट को क्रॉस करके मछली के जार में ज्यादा भोजन डाला तो मछलियां खा के मर जाती हैं। मतलब पेट भरा हो मछली का, फिर भी खाती रहेगी, जो दो खाती रहेगी और मर जाएगी। तो ऐसे एक एक विषय इंसान को मारने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और उन विषयों में इंसान फंसा हुआ है। इसको यज्ञ से, साधना से रोको। सबसे बड़ी बात यज्ञ और साधना वही करेगा जो जिज्ञासु हो, जो इन बातों को जो बताई जाती है ना उनको समझ गया हो कि इसका रिजल्ट बहुत खराब है। अभी तो ठीक है पर बाद में बहुत खराब है। मैं तो लोभ और जुबान का स्वाद ये मौत तक ले आता है। ऐसे ही आंख नाक सबका स्वाद ये सीधी ही मौत पहुंचाता है, और अगला जन्म कुत्ते बिल्ली गाय भैंस का। तो इन पाप युक्त वृत्तियों को हम रोकें। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति को निरुद्ध करो कि खाने पीने देखने सड़ने विषय विकार, क्या गंदी गंदी बातें हैं ना। आदि गुरु शंकराचार्य जी का वो मैं गाता नहीं खास, फिर भी आज मेरा दिल कर गया कि उसका मैं आपको अर्थ कर दूं। मैं इसलिए नहीं गाता, मैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या महाराज जी समझा रहे हैं, लेकिन समझा तो मैं ठीक रहा हूं। पहले जमाने में तो ऋषि लोग ब्रह्मचर्य का बहुत ज्ञान देते थे, इसलिए ब्रह्मचर्य अटल था उस समय। अब नहीं है क्योंकि कोई ज्ञान ही नहीं देता। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितने गंदे गाने के चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे माता छुपी बैठी है, माता है वो, माता का रस है, माता का वात्सल्य है, माता का प्यार है, बहनों का प्यार है, बेटियों का प्यार है। ये शिक्षा खत्म हो गई है, तो उस उभरे हुए स्थान की तरफ सबकी निगाह, गंदी निगाह जाती है। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। ओम